प्रोग्राम का आगाज हस्बे वादा करते हैं जी उस खबर से जिस पर सबकी नज़र है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़र है बल्कि मुल्क भर के अंदर जो लोग सयाहत के शौकीन हैं उनकी भी नज़र है, और बैरून मुल्क जो लोग हैं यानी पूरी दुनिया से जो लोग जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं और कश्मीर की वादी की ओर आते हैं अय्याम सर्दी के दौरान, उनके लिए खबर अहम है क्योंकि चिल्ला कलान चल रहा है और चिल्ला कलान की आमद के बीच मौसम का मिजाज अभी भी बदला नहीं है। चिल्ला कलान के 19 दिन मुकम्मल होने के बाद भी मुसलसल खुशकसाली है और खुशकसाली के दौरान दर्जे हरारत में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फ़िलहाल 15 जनवरी तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का रह सकता है, जिसके बाद मगरिबी हवाओं का हल्का सा असर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इधर इस खुश्क साली की वजह से, इस खुश्क मौसम की वजह से जहां सर्दी में शिद्दत पैदा हुई है उसके अब असरात आने वाले महीनों में भी देखने को मिल सकते हैं। और माहिरीन के मुताबिक पीने के पानी की किल्लत वादी कश्मीर समेत जम्मू के मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि न तो बारिशें और ना ही बर्फबारी उस तरीके से हुई है जिस तरीके से मुतवक्का की जा रही है। ताहम महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जहां 15 के बाद हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, ताहम 31 दिसंबर सन 2023 को जो मेजर स्नोफॉल रिसीव किया होना था 2023 में पिछले साल, उसके मुकाबले में इस साल बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। और लगातार जब आप देखेंगे तो कई सालों में इस तरीके का मौसम से हमने देखना पड़ रहा है, यानी कई बार हम देख रहे हैं कि चिल्ला कलान जो सबसे सख्त तरीन 40 दिन रहते हैं उसमें बर्फ़ नहीं पड़ रही है। फिर आइंदा जो 20 दिन का होता है, चिल बच्चे होता है, बेबी कोल्ड जिसे हम कह रहे हैं, वो 10-20 फरवरी से 2 मार्च के दरमियान होगा, तो उसमें भी कोई ज़्यादा इस तरीके की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है कि कोई मौसमी तब्दीली होगी। ताहम दौरान शब दर्ज हरारत में 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेहतरी आई है, यानी जो यकबस्ता हवाएं रात भर चलती थी उसमें थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर आई है। लेकिन श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में ठंड की शदीद लहर है और सुबह सुबह की तस्वीरें आप न सिर्फ जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, बल्कि दिल्ली तक भी जब आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है। इधर शुमाली कश्मीर का शुपियन इलाका सरतरीन, श्रीनगर समेत शुमाल जनूब के बेशतर अजला में दर्जा हरारत लगातार मनफी और 15 जनवरी तक मजमूई तौर पर मौसम में कोई ख़ास सरगर्मी नहीं देखने को मिलेगी। ये महकमे मौसमियात की पेशन गोई जो है वो कर दी गई है। इधर जब हम श्रीनगर एयरपोर्ट की हम बात करते हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर कई परवाज़ें ताख़ीर के साथ चल रही है, कुछ डिले हो रही हैं, और इसी तरीके की सूरत हाल जो है वो जम्मू के अंदर भी है, जहाँ पर धुंध की शदीद धुंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुबह भी रहती है, शाम को भी रहती है, जिसकी वजह से न सिर्फ सुबह जो सफ़र होता है, फ़िज़ाई सफ़र होता है, जो एयर ट्रैफिक होता है, उसमें बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ जनाब असर हुआ है ज़मीनी ट्रांसपोर्ट पर भी। नकल अमल काफ़ी धीमा हो रहा है और जो ट्रेनें वक्त पर आनी थी वो भी तकरीबन 40 से 45 मिनट या 2-2.5 घंटे तक भी डिले हो रही है, क्योंकि कोहरा न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर है, जब आप पठानकोट आएंगे, जब आप आगे चलेंगे पंजाब के रास्तों पर चलेंगे तो आपको वहाँ पर भी ये शदीद सर्दी जो है वो दिखेगी। ताहम श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों के अंदर सयाहों की आमद है और बर्फ़ का इंतज़ार है, लेकिन इस बर्फ़ का कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें और इंतज़ार 15 तारीख तक करना होगा। लेकिन चाय की चुस्कियों के साथ साथ सुबह की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर रिवायती तौर पर आग जलाते हुए खुद को गर्म करने की कोशिशों में तमाम लोग लगे हुए हैं। तो ये मौसम की सूरत हाल है जी जो इस वक्त हमारे सामने आई है। ज़रा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मौसम का मिजाज जानना और एक्यूरेसी के साथ आप तक खबर पहुँचाना हमारी अवलीन तरजीह रहती है। इसलिए हम सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे सलीम वानी के पास, फिदा हुसैन के पास, फैसल, रियाज और इरफान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सलीम, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं जी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जब हम सर्दी की शिद्दत की बात करते हैं, सेंटर और श्रीनगर के अंदर हम लगातार देख रहे हैं कि बर्फबारी हो रही है, यकबस्ता हवाएं हैं, लेकिन जब हम कौमी शहराओं की बात करते हैं, गुलमर्ग रास्ते, हम गांदरबल से आगे जाने वाले रास्तों की बात करते हैं जो लद्दाख तक चली जाती
है, वहां पर इसका काफी असर सुबह भी देखने को मिलता है, शाम को भी देखने को मिल रहा है। अभी ताजा तरीन सूरत हाल है क्या, मौसम का मिजाज किस तरीके का आपके आसपास बना हुआ है और कौमी शाहरा की क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए गवर, अगर बात करेंगे जो गांदरबल इलाका है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है, ये सबसे सरतरीन इलाका माना जाता था और आज भी है। इसमें जो सोनमर्ग से लेकर बराबर जो गांदरबल तक है, गुंड है, नारानाग है, वलीवार है, जो बेशतर इलाके हैं जो सरतरीन इलाके माने जाते हैं। और आज का जो लम्हे फिक्रिया ये है कि आज जो मौसम दिखने को मिलता है ये अजीब करीब है, क्योंकि सबसे पहले जब आज धूप निकलती है वो सोनमर्ग से स्टार्ट होती है और 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब वहां से धूप निकलती है और मौसम भी बहुत ही खुशगवार होता है। और अगर यहाँ पे आप टाउन की बात करेंगे, चाहे गांदरबल की या कंगन सब डिवीजन की, यहाँ पे सर्दी तो सुबह शाम बहुत ही सरतरीन सर्दी रहती है। लेकिन साथ साथ जो टूरिस्टों का आना जाना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इस बार भी टूरिस्ट काफी आते हैं, इस टाइम भी आते हैं। लेकिन जब वो सोनमर्ग पहुंचते हैं तो उनका मोराल भी डाउन ही होता है, क्योंकि इस टाइम पे सोनमर्ग में काफी बर्फबारी होती है। लेकिन इस बार जो बर्फबारी हुई पिछले 10, 15, 20 दिन पहले जो थोड़ी सी जोजिला में हुई थी, वही कुछ किसी जगह को दिखने को मिलती है। पिछले साल 2022 में जब श्रीनगर लेह हाईवे को बंद किया गया था, तो 6 जनवरी को 2022 में श्रीनगर लेह हाईवे को बंद भी किया गया था। तो आज 8-9 जनवरी है, लेकिन आज तक अभी जोजिला खुश्क है। जोजिला में बर्फ नहीं है, सोनमर्ग में बर्फ नहीं है, नारानाग में बर्फ नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर बात करेंगे, जो यहाँ पे नाले सिंध हो, दरिया या बाकी सारे नारानाग का नाला हो, खुश्क होने लगे हैं अब। मेरे को ख्याल से 10 से 20% पानी उसमें अभी है। लेकिन आज भी कंगन के बेशतर इलाके हैं जिनमें आज से ही पानी का जो शॉर्टेज है वो दिखने को मिलता है। लेकिन अल्लाह करना है, इसमें कोई कुछ कह सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ पे रुजू करना चाहिए कि इस मौसम से हमको छुटकारा मिले। और जल्द सलीम, से मैं आऊंगा जल्द दोबारा आपके पास, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है, वार्मिंग का असर जो है वो सीधे हमारे मौसम पर दिख रहा है। जहां पर हम काफी ज्यादा बर्फबारी देख रहे थे, वहीं पर महकमे मौसमियात का मानना है कि जनाब माजी में भी इस तरीके के कई साल गुजरे हैं जहां पर बहुत कम बर्फबारी हुई है, लेकिन उसके बाद मौसम का मिजाज बदला और थोड़ी बहुत राहत जो है हमें मिली। लेकिन सीधे हम चलेंगे जी अनंतनाग, फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ सूरत हाल है? जनूबी कश्मीर का शुपियन सरतरीन इलाका पिछले 2-3 बार सुर्खियों में रहा है पिछले हफ्ते से, और ख़बर यह है कि जो सयाह पहलगाम की सयाहत के लिए आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, क्योंकि सर्दी भी है और हल्की सी जो सुबह वो वाइट लेयर एक दिखती है वो भी उन्हें दिखने को मिल रही है, जिससे वो काफ़ी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। इशफाक, 2-3 चीजों पे जरूर नजर डालूंगा। 2-3 चीजों पे हम बात करेंगे इस बार। और पुराने जमाने के लोग जब चिलक कलान की तैयारियां होती थी तो कहते थे कि बादशाह आने वाला है और बर्फ का बादशाह आने वाला है। लेकिन इस बार बर्फ का बादशाह जो है वो कमजोर होता हुआ पड़ रहा है, क्योंकि अब तकरीबन अगर देखा जाए तो 20 दिन जो है वो मुकम्मल हुए हैं, लेकिन चिलक कलान में इस तरह की धूप शायद जो हमें कभी कोई शख्स मिलता है जिसकी उम्र 80-90, वो बताता है कि ऐसी धूप हमने चिलक कलान में कभी नहीं देखी। एक दूसरा, इस चिलक कलान में बर्फ ना पड़ना, उसका असर आने वाले महीनों में कितना पड़ेगा, क्योंकि आज भी जो मेवा सन्नत से लोग जुड़े हैं उनका यही कहना है कि इस पे काफी असर पड़ने वाला है। मेवा सन्नत और धान की फसल जो है, जो यहाँ पे हर कोई बोता है, जब धान की फसल शुरू होती है तो उसमें पानी की किल्लत जो है वो जरूर देखने को मिलेगी अगर अभी भी बर्फबारी नहीं होगी, क्योंकि पहाड़ियां भी खामोश है और मैदानी इलाके भी खामोश है। तीसरा, जब यहाँ पर सैलानी आता था वो इसीलिए आता था, वो इसीलिए छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचता था ताकि हम पहलगाम में बर्फबारी देखेंगे, ताकि हम कोकरनाग में बर्फबारी देखेंगे, हम शोपियान में बर्फबारी देखेंगे। लेकिन जब इस बार बर्फबारी नहीं बल्कि धूप, जो जम्मू से बेहतर धूप जो है इस बार कश्मीर में देखने को मिल रही है, शायद मुझे लग रहा है कि जो जम्मू के अब जो जिनको वहां पे ठंड लग रही है वो शायद कश्मीर का रुख करेंगे। लेकिन इसका असर शायद आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जबकि मैं बाहर बैठा हूं, उस तरह की ठंड नहीं है जिस तरह की ठंड 2 दिन पहले जो है वो दिखती थी। लेकिन इस बार अब यही है कि हर कोई हाथ उठाकर यही दुआ कर रहा है कि बर्फबारी होनी चाहिए।